अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका मैं आज के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, कक्षा तीसरे की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं गुरु भक्त एकलव्य। तो प्यारे बच्चों, गुरु भक्त एकलव्य की कहानी हमने ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमें पढ़ना है मुख्य का पाठ। एकलव्य के पिता कैसे व्यक्ति थे? एकलव्य के पिता कैसे व्यक्ति थे? एकलव्य के पिता बड़े साहसी और सदाचारी थे। का पाठ। एकलव्य का जन्म कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर के पास एक वन में एक बस्ती थी, उसी बस्ती में एकलव्य का जन्म हुआ था। ये आपको ज़बानी याद रखना है। लिखित पहला फर्स्ट पार्ट। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाए, यानी जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है, टिक लगाना है। हस्तिनापुर के पास वन में किसकी बस्ती थी? पांडवों की, कौरवों की या बिल्लों की? बिल्लों की। आपको इस पे टिक लगाना है। खा पाठ। एकलव्य के पिता बस्ती के क्या थे? चौकीदार, सरदार या सिपाही? एकलव्य के पिता बस्ती के क्या थे? चौकीदार, सरदार या सिपाही? सरदार। एकलव्य के पिता बस्ती के सरदार थे, सरदार पे टिक लगाना है। घापाठ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? आंख, पैर या अंगूठा? अंगूठा। इस पे टिक लगाना है। प्यारे बच्चों, अगर आप सबको कहानी अच्छे से समझ में आया होगा तो ये सब आप खुद कर सकते हो। दूसरा, किसने कहा, किससे कहा, यानी किसने किससे कहा? का पाठ। मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। ये किसने किससे कहा था? ये किसने किससे कहा था? किसने? गुरु द्रोणाचार्य ने किससे कहा था? एकलव्य से। खा पाठ। मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। ये किसने किससे कहा था? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, ये किसने किससे कहा था? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। घा पाठ। तुमने बाण चलाना किससे सीखा है? ये किसने किससे कहा था? राजकुमारों ने एकलव्य से। आगा कीजिए गुरुदेव, ये किसने किससे कहा था? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, ये किसने किससे कहा था? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से। तीसरा, निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा करके लिखिए। जो अधूरे वाक्य है उनको पूरा करके लिखना है। का पाठ। बिल्लों की बस्ती। हस्तिनापुर के पास एक वन में बिल्लों की बस्ती थी। खा पाठ। एकलव्य के पिता बस्ती के सरदार थे। इसको क्या करना है? पूरा करना है। एकलव्य के पिता बस्ती के सरदार थे। घा पाठ। परंतु धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की उसकी प्रबल इच्छा थी। परंतु धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की उसकी प्रबल इच्छा थी। घा पाठ। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। एकलव्य ने बाणों की वर्षा करके उसका मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने बाणों की वर्षा करके उसका मुंह बंद कर दिया। चा पाठ। गुरु भक्त बालक एकलव्य ने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा
काट कर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आज हमने पढ़ा उसको अपने नोटबुक पे लिखना है अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।